हाय देयर, तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3637 देख रहे हैं, ट्रायोनिक एरे 1। तो यहाँ पे हमें एक नम्स एरे दी होगी लेंथ n की, और हमें ये चेक करना है कि हमारी एरे ट्रायोनिक है कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रायोनिक एरे का मतलब ये है कि एरे में p और q दो इंडेक्स होने चाहिए सच दैट 0 से p तक की हमारी जो एरे है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, फिर p से q तक की हमारी एरे डिक्रीजिंग हो, उसके बाद q से लास्ट एलिमेंट तक हमारी एरे फिर से इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो हमारी एरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला पैटर्न फॉलो कर रही होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो हमारी एरे ट्रायोनिक है। तो यहाँ पे हम कोड में अपनी एरे के तीनों पार्ट्स को चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारी जो एरे है वो ट्रायोनिक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम अपना पहला पार्ट चेक कर लेते हैं और एक इनिशियली इंडेक्स भी डिफाइन कर लेते हैं i = 1 से। तो जब तक हमारी एरे इंक्रीजिंग आ रही है तब तक हम इस वाइल लूप में रहेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप अगर हमारे i की वैल्यू सेम ही रहती है या फिर हम अपनी एरे के लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब कि हमारी जो एरे है वो ट्रायोनिक एरे नहीं है। तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और फिर हम अपना जो सेकंड पार्ट है उसके लिए चेक करेंगे, और इस पार्ट में भी हमें सेम काम करना है। हमें एक वाइल लूप रन करना है और यहाँ पे हमें देखना है कि जो नम्स i की वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन नम्स i - 1। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा डिक्रीजिंग पार्ट है एरे का, और यहाँ पे वाइल लूप के बाद अगर हमारे i की वैल्यू नम्स डॉट लेंथ हो जाती है, इसका मतलब कि हमने ये जो सेकंड पार्ट है ये पूरा ही ट्रेवर्स कर लिया है। हमारी थर्ड एरे के लिए हमें इंडेक्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और एट द एंड हम जो थर्ड पार्ट है एरे का वो ट्रेवर्स करेंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए भी हमें सेम वाइल लूप रन करना है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि नम्स i की वैल्यू अभी ग्रेटर देन होनी चाहिए नम्स i - 1 से। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ ऑल दीज वाइल लूप अगर हमारी i की वैल्यू नम्स डॉट लेंथ हो जाती है, इसका मतलब कि हमने अपनी पूरी एरे ट्रेवर्स कर ली है और हमने अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला पैटर्न जो है वो फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने जो अपनी एरे है पूरी ऑर्डर ऑफ n टाइम तक रन कर ली है विद द हेल्प ऑफ दीज वाइल लूप्स। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n होगी, और उसके अलावा हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।